मगर आज मुसलमान जिना कर कर के हंस रहा है, दोस्तों की महफिल में बयान कर रहा है। याद रखो लोगों, जो इंसान जिना करके दुनिया से जाता है, अगर वो अल्लाह से माफी न मांग सका तो अल्लाह उससे कयामत की आग में जलाएगा, अल्लाह उससे हश्र में रुस्वा करेगा। इसलिए खुदा के वास्ते कभी जिना के करीब न जाओ, बल्कि निकाह करो। हुजूर फरमाते हैं निकाह को इतना आसान कर दो कि लोगों के लिए जिना करना मुश्किल हो जाए, मगर लोगों ने आज निकाह को तो बड़ा महंगा कर दिया है। अल्लाह अकबर, मगर जिना को आसान बना लिया है। हुजूर की हदीस कहती है, शरीयत रसूल कहती है, अगर इंसान के पास मकान है वो फिर भी निकाह नहीं कर रहा, इंसान के पास कारोबार है वो फिर भी निकाह नहीं कर रहा, इंसान कमाता भी अच्छा है वो फिर भी निकाह नहीं कर रहा, इंसान के पास सब कुछ मौजूद है और उसे पक्का यकीन है कि अगर उसने निकाह नहीं किया तो उसके कदम डगमगा जाएंगे, उसने निकाह नहीं किया तो वो गुनाह कर बैठेगा। तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। जब तक वो निकाह नहीं करेगा उसके नामाए अमाल में अल्लाह गुनाह लिखता रहेगा, फरिश्ते का कलम चलता रहेगा। मगर देखो तो सही, दौरे हाजिर के वालिदैन का हाल क्या है। इसके पास बड़ी सी बिल्डिंग भी है, इसके पास उम्दा मकान भी है, इसके पास कारोबार भी है, इसके पास अच्छी दुकान भी है। बेटा 25 बरस का हो गया है मगर निकाह करने तैयार नहीं है, बेटी की उम्र ढलती जा रही है मगर निकाह करने तैयार नहीं है। आप पूछो जनाबे वाला, तुम्हारे पास मकान भी है फिर भी निकाह नहीं कर रहे, तुम्हारे पास जमीन भी है फिर भी निकाह नहीं कर रहे, तुम्हारे पास दौलत भी है फिर भी निकाह नहीं कर रहे, तुम्हारा बेटा कमा भी रहा है फिर भी निकाह नहीं कर रहे। तो बाप जो शरीयत से, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ही शरीयत का जानने वाला नहीं है, जो शरीयत से जाहिल है, वो कहता है मैं अपने बेटे का निकाह जब करूंगा जब मेरा बेटा पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह की कसम याद रख, अपने बेटों को पैरों पर खड़े होने की बात करने वाले, याद रखो कोई बाप अपने बेटे को रिस्क नहीं दे सकता, कोई माँ अपने बेटे को रिस्क नहीं दे सकती, क्योंकि खुदा कुरान में कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, रूए जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अगर कीड़े मकोड़े हैं तो अल्लाह दे रहा है, अगर जानवर हैं तो अल्लाह दे रहा है, माँ के शिकम में अगर बच्चा है तो अल्लाह उसे भी रिस्क दे रहा है, अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो अल्लाह उसे भी रिस्क दे रहा है। ये दुनिया की फरेबकारी मत करो, बल्कि जब बच्चा निकाह के काबिल हो जाए तो खुदा का नाम लेकर रसूल की सुन्नत को अदा कर दो। बेटे का निकाह करना ये बाप का काम है और उसके रिस्क में बरकतें अता करना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना शादाब रजा नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद हो फिर भी वो निकाह न करे, इसलिए कि जिंदगी तो गुजर रही है, ख्वाहिशात तो पूरी हो रही हैं। आका फरमाते हैं जो वालिदैन निकाह ना करें अल्लाह उनके नामे अमाल में भी गुनाह लिखवाएगा, और जो निकाह नहीं कर रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा। अल्लाह अकबर। दूसरी सूरत ये है, आदमी के पास मकान भी है, कारोबार भी है, जवान भी हो चुका है, मगर इसलिए निकाह नहीं कर रहा, 2 साल बाद करूंगा तो अच्छी शादी होगी, और उसको ये डर है अगर मैंने निकाह नहीं किया तो शायद मुझसे जिना हो जाए। तो रसूल की शरीयत कहती है ऐसे आदमी के लिए निकाह करना वाजिब है। अगर वो निकाह नहीं करेगा तो उसके आमाल में गुनाह लिखे जाते रहेंगे। तीसरी सूरत निकाह की ये है कि इंसान के पास मकान भी है, इंसान के पास माल भी है, और उसको न कोई खौफ है न डर है कि मुझसे गुनाह हो जाएगा। तो हुजूर फरमाते फिर भी निकाह करो, इसलिए कि निकाह करना तुम्हारे रसूल की सुन्नत है, निकाह करना अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। निकाह की चौथी शक्ल ये है, इंसान के पास मकान नहीं है, इंसान कमाता नहीं है, मगर वो फिर भी निकाह कर रहा है। हालांकि वो बीबी को लिबास नहीं देख सकता, वो बीबी को सलीके का मकान नहीं दे सकता, वो बीबी के अखराजात नहीं उठा सकता, वो बीबी के दाने पानी की गारंटी नहीं ले सकता, मगर वो फिर भी निकाह कर रहा है। तो शरीयत रसूल कहती है ऐसे आदमी को चाहिए कि निकाह न करे, इसलिए कि अपनी बीबी को खिलाएगा क्या, अपनी बीबी को
पहनाएगा क्या? आदमी ने फिर भी निकाह किया तो अल्लाह के रसूल की शरीयत कहती है इंसान के लिए ऐसे निकाह करना नाजायज है। अब पांचवी शक्ल सुनो, पांचवी किस्म सुनो। एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसके पास वो ताकत नहीं है जो एक मर्द के पास होनी चाहिए। कुदरत ने उसे वो ताकत नहीं दी, अल्लाह ने उसे नामर्द पैदा किया, मगर बाप ने उसके कदमों में अल्लाह अकबर अपना साफा डाल दिया, अपनी टोपी डाल दी। ऐ बेटे निकाह नहीं करेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? निकाह नहीं करेगा मेरे वकार का क्या होगा? बाप की इज्जत बचाने के लिए निकाह कर लिया, हालांकि निकाह के काबिल नहीं था। खानदान की इज्जत बचाने के लिए निकाह किया, हालांकि निकाह के काबिल नहीं था। तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे इंसान कभी निकाह ना करे, क्योंकि तूने अगर ये कदम उठाया तो किसी की बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, किसी की बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, किसी के घर की बेटी की इज्जत नीलाम हो जाएगी। देखो तो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। नबी की हदीस कहती है ऐसा आदमी कभी भी निकाह ना करे, इसलिए कि तेरे खानदान के लिए किसी की बेटी कुर्बान नहीं होनी चाहिए, तेरे वकार के लिए किसी की बहन कुर्बान नहीं होनी चाहिए। याद रखो मुसलमानों, आदमी ने फिर भी निकाह किया तो नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है। जब तक निकाह में रहेगा अल्लाह ऐसे बंदे को अल्लाह अकबर गुनाह देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात। निकाह की 5 किस्में हैं। आज देखो तो सही, अल्लाह अकबर, हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना टफ कर दिया। अगर किसी के पास 3 बेटियां हैं तो रातों को नींद नहीं आ रही है कि मेरी बेटियों के हाथ पीले कैसे होंगे, उनका घर कैसे बचेगा। सोचो तो सही, जो रात में 400 रुपए रक्षा चलाकर कमाता है उसके घर का हाल क्या होगा। उन पैसों से उसका खाना नहीं आता, उन पैसों से उसका लिबास नहीं आता, मगर हमने शादियों को फिर भी इतना मुश्किल कर दिया। आओ मैं उस शादी की बात करूं जिसको अल्लाह अकबर हजरत अली की शादी बोला जाता है, जिसको खातून जन्नत की शादी बोला जाता है। अल्लाह अकबर, ना तो मौला अली का जवाब है, ये सैयदुल औलिया है, ना खातून जन्नत का जवाब है, ये जन्नती औरतों की सरदारा है। जब हजरत फातिमा की उम्र निकाह के काबिल हुई, फातिमा ने हद बुलूगत में कदम रखा, बड़े बड़े अमीरों के पैगाम आने लगे, बड़े बड़े रईसों के पैगाम आने लगे, बड़े बड़े सरमाएदार के पैगाम आने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में पहुंचे, आका खातून जन्नत का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ, जब मेरा हुक्म देगा मैं खातून जन्नत का उसी से निकाह कर दूंगा। अल्लाह अकबर। चंद दिन के बाद फारूक आजम पहुंचे, हुजूर खातून जन्नत का अक़द मुझसे कर दीजिए, मुझे उनका रिश्ता दे दीजिए। हुजूर ने खामोशी इख्तियार कर ली। अल्लाह अकबर। लोग आते रहे, जाते रहे, मगर नबी फरमाते जब अल्लाह की वही नाजिल होगी मैं उसी वक्त खातून जन्नत का उससे निकाह करूंगा जिससे परवरदिगार चाहेगा। पहेली के मुसलमानों सोचो तो सही, किसी का रिश्ता बाप तलाश करता है, किसी का रिश्ता भाई करता है, किसी का रिश्ता चचा करता है, किसी का रिश्ता ताया करता है, किसी का रिश्ता मामू करता है, किसी का रिश्ता फूफा करता है, किसी का रिश्ता पड़ोसी करता है। खातून जन्नत तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, इसलिए कि फातिमा का रिश्ता ना तो बाबा ने तय किया, ना चचा ने तय किया, ना पड़ोसी ने तय किया, बल्कि जिसने खातून जन्नत के लिए अली को पसंद किया उस जाते की रामी का नाम खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और खुदा जिसको पसंद कर ले, क्या वो कभी किसी के हक में नाहक हो सकता है? बोलो, वो अच्छा ही होगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह जिससे हुक्म देगा मैं खातून जन्नत का उससे निकाह कर दूंगा। और थोड़ी देर बर्दाश्त करिए, शादी बयान कर दूं, 10-15 मिनट में बात खत्म। अल्लाह अकबर। इन दोनों हज़रात ने जब सुना आका करीम फरमा रहे हैं अल्लाह जिससे हुक्म देगा मैं खातून जन्नत का उसी से हुक्म, उसी से मैं निकाह कर दूंगा। दोनों इकट्ठे हुए, मशवरा किया। हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, ऐ जनाब
आपको मालूम है अगर मदीना में सबसे ज्यादा फातिमा के काबिल कोई नौजवान है तो उस नौजवान का नाम हजरत अली है। चलो अली से बात तो करें, अली से पूछे तो सही क्या है दिल में इरादा। अल्लाह अल्लाह दोनों ने मस्जिद नबवी में देखा, अली ना मिले। मदीने की गलियों में देखा, अली ना मिले। दोनों हजरात मदीने के बाहर निकल पड़े। क्या देखा? एक ऐराबी के बाग में, एक ऐराबी के नखलिस्तान में हजरत अली अपनी सवारी को पानी पिला रहे हैं। दोनों हजरात ने जाकर सलाम किया। मौला अली ने जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते अली कुछ कहें, इजाजत दो। तो हजरत अली कहते हैं आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों हजरात कहने लगे अली हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग फातिमा के लिए रिश्ता लेकर गए, तुम क्यों नहीं चले जाते मुस्तफा की बारगाह में खातून जन्नत का रिश्ता लेकर, खातून जन्नत का हाथ मांगने। जब मौला अली ने इतना सुना अल्लाह अकबर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और आंसू पोंछते हुए कहा हम किस मुंह से मुस्तफा की बारगाह में जाएं। इसलिए कि जब हमारे बाबा का इंतकाल हो गया था और मक्का में कहत पड़ा था तो मेरे नबी ने मेरे सर पे हाथ रखकर कहा था ऐ लोगों, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा, अली आज से मेरी परवरिश में रहेगा, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा। ऐ लोगों किस मुंह से मैं मुस्तफा से जाकर कहूं। इसलिए कि मकान छोड़ आए मक्का में, दुकान छोड़ आए मक्का में, जमीन छोड़ आए मक्का में, मेरे पास तो सलीके का मकान भी नहीं है, मेरे पास तो सलीके का लिबास भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली परेशान मत हो, अगर पैसे की जरूरत होगी हम देंगे, अगर लिबास की जरूरत होगी हम देंगे। जाओ तो मुस्तफा की बारगाह में खातून जन्नत का हाथ मांगना ये अली का काम है और खातून जन्नत को अता कर देना ये नबी का काम है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हो सकता है किस्मत तुम्हें ही सिकंदर बना दे। नबी फरमाते फातिमा मेरी बेटी, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है जो फातिमा से मोहब्बत करते अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। सुभान अल्लाह। और जिसके वो निकाह में आए उस अली की अजमतों का आलम क्या होगा। मौला अली के बात समझ में आ गई, चले मुस्तफा के घर की तरफ, चले मुस्तफा के कासाने की तरफ। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। उस वक्त आका करीम हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के घर मौजूद थे। आपने पूछा हुजूर इस वक्त रात में दरवाजे पर कौन आएगा होगा। तो आका फरमाते हैं उम्मे सलमा इस वक्त दरवाजे वो खड़ा है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, मोहम्मद भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला तो सामने मौला अली खड़े हैं। उम्मे सलमा ने मुस्कुरा कर कहा अली मुस्तफा का हुक्म है अंदर आ जाओ। हजरत अली जाकर बैठ गए। अब नबी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं, नबी को निगाहें बांध कर देख रहे हैं। कहना चाहते हैं मगर जबान साथ नहीं देती, बोलना चाहते हैं मगर जबान पे अल्फाज नहीं आते। जब मेरे हुजूर ने अली को देखा तो नबी मुस्कुरा दिए, मेरा इमाम पुकारता है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका करीम फरमाते अली क्या तुम खातून जन्नत का हाथ मांगने आए हो। मौला अली ने जबान से तो नहीं कहा मगर गर्दन को हिलाकर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, इसी आसो उम्मीद के साथ आया हूँ। नबी फरमाते अली तुम खुश हो जाओ, अली तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारे आने से ठीक पहले अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता मेरे पास आया था जिसके 4 सर थे। इससे पहले वो फरिश्ता कभी दुनिया में नहीं आया था और आकर उसने मुझे सलाम किया, फिर खुदा का पैगाम पहुंचाया और अर्ज किया रसूल अल्लाह आज बैतुल मामूर में 7वें आसमान पे अल्लाह ने फरिश्तों के किबले में तमाम फरिश्तों को जमा किया। जब तमाम फरिश्ते जमा हो गए अल्लाह अकबर, जिब्रील भी आ गए, मीकाईल भी आ गए, इस्राईल और इसराफील भी आ गए। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा होने का हुक्म दिया जिसका नाम इहिया था। रब ने फरमाया फरिश्ते खड़ा हो जा, फरिश्ता खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया खुतबा पढ़। कहते हैं या रसूल अल्लाह उसकी फसाहत का जवाब नहीं था, बलागत का जवाब नहीं था। जब फरिश्ते ने खुतबा पढ़ दिया तो अल्लाह ने तमाम गवाहों को, तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर अली फातिमा का निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है। आप दुनिया में इसकी रस्म को अदा कर दे। आप सोचे तो सही अली वो है जिनका निकाह आसमानों में हो रहा है, अली वो है जिसका निकाह फरिश्तों की मौजूदगी में हो रहा है। सोचो तो सही जब इन दोनों का मिलन हुआ होगा तो जो औलाद पैदा हुई एक का नाम हसन मुस्तफा है, दूसरे का नाम हुसैन शहीद आजम है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा,
अज़मत फातिमा उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती शादाब रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाकी इंशाल्लाह 11 मिनट और सुने। अल्लाहू अकबर। आका ने फरमाया, अली हमने तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लिया है, मगर बताओ तो सही, क्या फातिमा का मेहर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? अल्लाहू अकबर। लोगों, नबी ने ये नहीं पूछा अली तुम्हारे पास मकान कितने हैं, अली तुम जोड़े कितने लेकर आओगे। नबी ने सीधे पूछा, अली मेहर देने के लिए कुछ है? अल्लाहू अकबर। हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं, आका एक मेरे पास मेरी सवारी है, एक मेरे पास मेरी तलवार है, एक मेरे पास मेरी ज़िरे है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अली तुम सवारी अपने पास रखो, तुम्हें जंग में जाना पड़ता है, तुम तलवार अपने पास रखो, तुम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। अपनी जो ज़िरे है वो बाजार में बेच दो, बाजार में बेचने के बाद जो पैसे मिले वो हमें ला कर दो, ताकि खातून जन्नत के जोड़े लाए जा सके, खातून जन्नत के लिए चंद चीजें खरीदी जा सके। हजरत अली ने अपनी ज़िरे ली, चले बाजार की तरफ। अभी रास्ते में थे कि हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। ये मुस्तफा के वो पैगंबर हैं जिनको हुजूर ने अपनी 2 बेटियां अता की हैं। ये हुजूर के 2 बार दामाद बने हैं, इसलिए इनको जुन्नूरैन कहा जाता है। मौला अली से आपने फरमाया, अली कहाँ चले हो? कहा ज़िरे बेचने जा रहा हूँ। आपने फरमाया मुझे दे दो। अली फरमाते क्या दोगे? आपने अल्लाहू अकबर उस ज़िरे को 480 चांदी के सिक्कों में खरीदा। जब मौला अली वापस चले तो उस्मान गनी कहते, अली सुनो तो सही, हम भी कुछ बात करना चाहते हैं। मौला अली पलटे, अर्ज करते, हुजूर बताएं तो सही। कहा, अली आज तुम्हारे मुकद्दर का जवाब नहीं है, आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, आज तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी तुम्हारे निकाह में आने वाली है, खातून जन्नत तुम्हारे निकाह में आने वाली है। अली मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। आपने कहा हुजूर दे दे। तो जो आपने ज़िरे खरीदी थी वो अली को दे दी, पैसे भी वापस कर दिए, ज़िरे भी वापस अली को लौटा दी। जब अली पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, नबी फरमाते हैं, अली पैसे भी वापस ले आए हो, ज़िरे भी तुम्हारे पास मौजूद है, बताओ तो सही ये कमाल कैसे हुआ? अर्ज की हुजूर रास्ते में हजरत उस्मान गनी मिले थे, मुझसे ज़िरे खरीद ली, 480 चांदी के सिक्के दिए, वापस ज़िरे तोहफे में दे दी। अल्लाहू अकबर। उस्मान गनी वो मुकद्दस इंसान है जिनको 2 बार नबी ने कहा, लोगों अगर तुम्हें दुनिया में जन्नती देखना हो मेरे उस्मान गनी को देख ले, इसलिए कि उस्मान दुनिया में चलता फिरता जन्नती है, खाता पीता जन्नती है, हंसता मुस्कुराता जन्नती है। हुजूर ने हाथों को उठाया, दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे उस्मान से राजी रहना, मेरे उस्मान को खुश रखना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। आका करीम ने फरमाया, अली मेहर के लिए पैसे तो ले आए, हजरत बिलाल को थोड़े से दो, अबू बकर सिद्दीक को थोड़े से दो, और अली जाओ 3 दिन के बाद बारात लेकर आ जाना। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते तो हमारी रस्म है, ये खाने खिलाना तो हमारी रस्म है। शरीयत रसूल कहती है दुल्हन पर कोई बोझ ना हो, खिलाने का शौक है तो वलीमा कर, लेकिन रस्म रिवाज है, हम भी चल रहे हैं, इस पे आप भी चल रहे हैं। अगर इन चीजों से बच जाएं तो हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ अपना घर न बसाएं, अपने ईमान का सौदा ना करें। मैं वजाहत से कुछ बात करता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता, आपको कल भी मेहनत करनी है। तकरीरें तो होती रहती है, होंगी आबेगी, लेकिन आपको कल बहुत बड़ा काम करना है, मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत सोना भी है, इसलिए 5-7 मिनट और सुन लें। अल्लाह अकबर। जोड़े खरीद लिए गए, थोड़ा सा सामान खरीद लिया गया। लोगों, जब हजरत अली की बारात आई ना, मुस्तफा ने तो पाला था अली को, मुस्तफा की सोहबत में थे, तो देखो बाराती कौन कौन था। अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, बिलाल हबशी थे, हजरत सलमान फारसी थे, हजरत अबू हुरैरा थे। तमाम सहाबा की मौजूदगी में मेरे नबी ने खुतबा पढ़ा और लोगों से कहा, लोगों मैंने फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर नौजवान से कर दिया है, मैंने खातून जन्नत का निकाह अली से कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार खातून जन्नत के
करीब गए और अपने असहाब से फरमाया, जो सहाबिया वहां मौजूद थी, ऐ तमाम औरतों तुम बाहर चली जाओ, मैं अपनी बेटी फातिमा से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब बाप बेटी अल्लाह अकबर गुफ्तगू करने लगे तो हजरत अली हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, खातून जन्नत बेटी, मैंने तेरा निकाह खानदान के सबसे बेहतर नौजवान अली से कर दिया है। खातून जन्नत कहते हैं, बाबा मेहर क्या दिया है? नबी फरमाते, अली गरीब है, क्या मेहर देता? का हुजूर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना मेरे रसूल ने, आका की आंखों में आंसू आ गए। आका कहते, बेटी फातिमा, जब तेरी माँ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो रहा था तो उसने मुझे अपने करीब बुलाया और संदूक को खोलकर चंद जोड़े निकाले। कहा, ये मेरी मेरी बड़ी बेटी को दे देना। चंद बर्तन निकाले, कहा, ये मेरी मजली बेटी को दे देना। मैंने कहा था, खदीजा के खातून जन्नत के लिए कुछ नहीं दोगी क्या? फातिमा के लिए कुछ नहीं दोगी? तो खदीजतुल कुबरा ने कहा था, हुजूर मैंने फातिमा को आपको दे दिया है, जिससे आप मिल जाए तो दुनियावी जोड़ों का क्या करेगा, दुनियावी सामान का क्या करेगा? ऐ मेरी बेटी, तेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया था, मेरी बेटी फातिमा कभी भी आपसे कुछ मांगे तो मेरी बेटी को अता कर देना। नबी फरमाते, बेटी बोल, तू जो कहेगी तेरा बाप देगा, तू जो मांगेगी तेरा बाप देगा। अर्थ करती है, बाबा जान दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। ऐ बाबा जान, मैंने आपको सजदों में उम्मत के लिए रोते देखा है, मैंने आपको काबतुल्लाह के सामने उम्मत के लिए गिड़गिड़ाते देखा है। आका मैं चाहती हूँ कल हश्र के मैदान में आपकी उम्मत की बख्शिश और नजात हो जाए। जिब्रील हाजिर हुए, इरशाद फरमाते, हुजूर खातून जन्नत से कह दीजिए, अल्लाह का हुक्म है, हश्र में फातिमा जिसका नाम लेती जाएगी अल्लाह उसे उसे जन्नती बनाता जाएगा। लोगों सोचो तो सही, जब नबी की बेटी की अजमतों का आलम ये है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुलंदियों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते फातिमा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत कहती हैं, बाबा आपकी बेटी आपसे जुदा हो रही है, कि अपनी बेटी को कुछ नसीहत नहीं करेंगे? आखिरी नसीहत सुन ले और बात खत्म कर लें। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी नसीहत है, दौरे हाजिर के वालिदैन को देखो, दौरे हाजिर के बहन भाई को देखो, अगर मियाँ बीबी में कुछ उटपटक हो जाए, मियाँ बीबी में कुछ कहा सुना हो जाए, अल्लाह अकबर, माँ अलग से तेवर दिखा रही है, बाप कह रहा है तुझको जो कहना है कह देना, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाई कह रहा है मैं अपनी बहन को जहन्नम में नहीं रहने दूंगा। लोगों, किस घर में लड़ाइयां नहीं होती, किस घर में अल्लाह अकबर कहा सुनी नहीं होती। जब बर्तन होते हैं तो आवाज भी करते हैं। अपनी बहनों की जिंदगी को तलाक के नाम पे बर्बाद न करो, अपनी बेटियों की जिंदगी को अल्लाह अकबर बेवकूफी से बर्बाद मत करो। लोगों, मुस्तफा जान रहमत की हदीस सुने, आका करीम ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा था और आपने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुझे मेरी नसीहत ये है, कल जब तू हश्र के मैदान में अपने बाबा से मिले तो तेरा हाल ये हो कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, अली तुझसे राजी हो, इसलिए कि जिस औरत से शोहर राजी है उससे मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी हूँ, जिस औरत से शोहर राजी है उससे परवरदिगारे आलम राजी है। तो पता चला हदीस पाक का खुलासा ये है, औरत के लिए निकाह के बाद बाप बाद में है, शोहर का मर्तबा पहले है, माँ बाद में है, शोहर का मर्तबा पहले है, खानदान बाद में है, शोहर का मर्तबा पहले है, भाई बाद में है, शोहर का मर्तबा पहले है। फैसला हो गया, इंतकाल के बाद औरत के लिए जन्नत भी उसका शोहर है, जहन्नम भी उसका शोहर है। अगर शोहर नाराज है तो औरत जहन्नमी है, और शोहर राजी है तो रसूल की हदीस के मुताबिक औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत पर बदतमीजियां की जा रही है, घर बिगाड़े जा रहे, बाप है तो बेटी का घर बिगाड़ने तैयार है, माँ है तो बेटी का घर बिगाड़ने तैयार है। लोगों, यूं जुल्म मत करो अपनी बेटियों पर। आखिरी जुमले सुने, निकाह हो गया, एक सहाबी का मकान हजरत अली ने किराए पर लिया, रहने लगे। दूसरे दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। आज राशिद भाई ने महफिल सजा ली, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह बरकतें भी देगा, मगर शादियों के मौके पर नाच गाने की महफिलें हो रही हैं। शादियों के मौके पर बहन अलग नाच रही है, माँ अलग नाच रही है, फूफी अलग नाच रही है। इस्लाम की
बेटियों, तुम्हारा काम नाचना गाना नहीं है, तुम्हारा काम सजदे करना है, तुम्हारा काम पर्दे में रहना है। मगर सिर्फ मैं बताता हूँ मुस्तफा ने क्या नुस्खा दिया। मेरे आका करीम पहुंचे, कहा बेटी फातिमा गिलास में जरा पानी दो। आका करीम को पानी दिया गया। नबी ने कुरान की आयतों को पढ़ा, नबी ने चंद दुआ या जुमले पढ़े। अल्लाह अकबर। हजरत अली के सीने पर दम किया, हजरत फातिमा के सीने पर दम किया। आधा अली को पिला दिया, आधा खातून जन्नत को पिला दिया। लोगों जब दुल्हा दुल्हन घर आया करें तो सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत करके पानी पे दम कर लिया करो। आधा दुल्हन को पिला देना, आधा दूल्हे को पिला देना। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह दोनों में फसाद नहीं होंगे। मगर नाचने गाने से फुर्सत मिले तब तो बात हो, अगर फर्जी रसूमात से फुर्सत मिले तब तो बात हो। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के सीनों पर दम किया और अपने हाथों को उठाया। ऐ मौला इन्हें पाकीज़ा रख और इनसे आने वाली जो नस्ल है उस नस्ल को पाकीज़गी अता फरमा। अब कुरान की आयत सुने। कुरान कहता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। कुरान कहता है जब दो समंदर मिलते हैं तो अल्लाह ताला हीरे पैदा करता है। एक हीरे का नाम लूलू है, एक हीरे का नाम मरजान है। लूलू और मरजान ऐसा हीरा है जिस बादशाह के पास होता था वो बादशाहों का बादशाह होता था। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो कुरान में जिक्र है, एक समंदर का नाम हजरत अली है, एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है और इनके जो हीरे हैं, एक हीरे का नाम हजरत हसन है, दूसरे हीरे का नाम हजरत हुसैन है। जब ये दोनों समंदर मिले ऐसे बच्चे पैदा हुए। एक ने इस्लाम को जिंदा कर दिया, एक ने इस्लाम को करबला में बचा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब शादी खुदा और उसके रसूल की मर्जी से होती है तो अल्लाह औलाद में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब शादी शैतानियत के साए में हो तो फिर घर में फसाद होगा, झगड़े होंगे। इसलिए फर्जी रसूमात को ठोकर मारो, अल्लाह के दीन की रस्म के मुताबिक अपनी शादियों को रचाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाएगा। वक्त